हेलो एवरीवन। इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था वो था अलजबरा में एडिशन से पहले हमने इंट्रोडक्शन अलजबरा का कम्प्लीटली किया था। उम्मीद है आपने सारी वीडियोस देखी होंगी और समझी होंगी। अगर नहीं देखी तो आप पहले वो सारी वीडियोस देख लें, फिर ये टॉपिक पे आ जाए। अगर आपको एडिशन इंट्रोडक्शन अलजबरा के बारे में कम्प्लीटली पता है तो आप डायरेक्ट ही ये वीडियो देख सकते हैं। अभी हम इस टॉपिक में करने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट ट्रिक्स इसमें इस्तेमाल करें और इसको शॉर्ट करने की कोशिश भी करें। अभी आएंगे सब्ट्रैक्शन आपने एक सिंपल सब्ट्रैक्शन तो बिल्कुल सीखी है। अगर आप 5 से -3 कर लें तो क्या बचेगा? 2, देयर इज़ रिमेनिंग 2। एंड अगर 8 -3 कर लें, व्हाट्स रिमेनिंग? देयर रिमेनिंग 5। ये तो आपने सब्ट्रैक्शन सीखी है, यू नो बेसिक सब्ट्रैक्शन रूल्स। अभी आएंगे अलजबरा में सब्ट्रैक्शन किस तरह होती है। अगर a को -a के साथ कर लें क्या जवाब आएगा? एक बात याद कर लें, पहले जब इधर कोई निशानी नहीं है, थिंक दैट देयर इज़ प्लस। जब भी एक जगह पे ये प्लस हो, दूसरी जगह पे माइनस हो, प्लस माइनस ये दो चीज़ें काटा हो जाती हैं, इधर जवाब कोई नहीं आता। अगर हम कहें a 3a -2a, अभी देखिए 3 से 2 गए, 3 2 1 a एंड a, दिस इज़ आंसर। इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऊपर लिखा हुआ है, बार बार आ रहा है हमारे। अभी देखिए ये 5a -3a, 5 -3 2a। सब्ट्रैक्शन भी वही सेम तरीके का एडिशन वाला होता है। लाइक टर्म्स के बीच में सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन होती है। लाइक टर्म्स, अगर इधर 5a² -3y², ये सब्ट्रैक्शन नहीं होगी। a² y² बिल्कुल नहीं होगी। अब देखें ये, क्योंकि ये a² है, ये y² है, तो ये रिमेन सेम, इसका जवाब रिमेन सेम रहेगा। ओके। अगर आप लिख रहे हैं 6 ये x² -3x-3³ नहीं होगा, क्योंकि इसका पावर स्क्वायर है, इसका पावर क्यूब है। सेम लाइक टर्म्स वही होते हैं जिनकी वेरिएबल्स एंड पावर्स सेम हो, तो इसकी हम सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर सकते। सेम तरीके का है सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन को थोड़ा हम इजी वे में करते हैं। एक एग्जांपल मैंने ऊपर लिखी हुई है, 3x -2y², 4x + 6y²। हॉरिजॉन्टल मेथड में करेंगे, 3x -2y², इस तरह -4x + 6y²। ये हॉरिजॉन्टल मेथड सब मेथड से वेरी इजीएस्ट मेथड है। अब देखिए इसमें, अब ये 3x -2y² सेम लिखेंगे। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी, इसके आगे प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा x, ये माइनस एंड ये प्लस माइनस हो जाएगा y²। ओके। अभी क्या करना है? अभी हम देखेंगे 3x, x वाले कौन से हैं? 3x और ये -4x। 3x एंड 4x इधर आप रफ कर लें, 3x -4x करना ही माइनस है, तो क्या होगा? माइनस के ज़्यादा है, माइनस के 4 हैं, प्लस के 3 हैं। जिस सिंबल्स के ज़्यादा नंबर्स होंगे वही निशानी आंसर में आएगी। x रिमेन सेम, काटा हो गया। अब देखते हैं y² वाला लाइक टर्म्स आपस में माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। इस जगह पे -2y² है। अब देखिए -2y² -6y², ये दो माइनस के हैं तो माइनस सेम ही रहेगा। अब ये 2 एंड 2, एक बात याद कर लें, अगर सेम सिंबल रिपीट हो रही है तो सेम रहेगी, सिंबल भी सेम रहेगी और नंबर्स प्लस हो जाएंगे। 2 एंड 6 8y²। इसी तरीके से ये जो नंबर्स हैं
ये आपस में प्लस हो जाएंगे और ये जो सिंबल है माइनस माइनस ये सेम अपनी जगह पे रहेगी। ये हम आंसर करते हैं। इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। इसमें जो मैं सिंपल मेथड्स बताता जा रहा हूँ और ट्रिक्स बताता जा रहा हूँ, अगर दो आपस में माइनस हों, दो माइनस हों तो नीचे जवाब माइनस में आता है और ये जो नंबर्स हैं ये आपस में प्लस हो जाते हैं अलजेब्रा में। अभी आते हैं अलजेब्रा का सब्ट्रैक्शन का एक और आपको मैं समझा रहा हूँ। 5a स्क्वायर b माइनस कर लेते हैं 2a स्क्वायर b। कितने भी वेरिएबल्स इसमें पुट कर दे बिल्कुल ये माइनस हो जाएगा। लाजमन नहीं है एक वेरिएबल हो, कितनी वेरिएबल्स इसके साथ हम मिला सकते हैं। 5 से -2 हो जाएंगे, 3ab स्क्वायर a स्क्वायर b रिमेन सेम हो जाएगा। अगर इसी सेम जगह पे हम इसको काटा कर दें, इसको सेम को हम बढ़ा दें थोड़ा, इधर c हो जाए माइनस क्या कर दें 5ab स्क्वायर c, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये सेम लाइक टर्म्स हैं ही नहीं। उसके बाद आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। ये मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है जब हम दो नंबर्स आपस में लिखते हैं। पहले हमने सब्ट्रैक्शन सीखा, सब्ट्रैक्शन के बाद हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई मतलब दो चीज़ें आपस में इस तरह मल्टीप्लाई करना, यू नो वेल। टेबल लगाएंगे 3 5 3 5 15, इस तरह की मल्टीप्लिकेशन यू नो ऑलरेडी इन बेसिक क्लासेस, आपने ये सारी चीज़ें सीखी हुई है। अभी आते हैं अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होती है। वेरी इजी मेथड है, ए को मल्टीप्लाई ए के साथ करते हैं। एक बात नोट कर दीजिए, इसमें हर एक वेरिएबल के ऊपर पावर भी होता है। देयर इज़ वन पावर, देयर इज़ वन कोएफिशिएंट, यू नो, वन पावर वन कोएफिशिएंट, थिंक दैट। अभी इसमें ये a मल्टीप्लाई a, दैट मीन वन पावर एंड वन पावर, इसके दो मेथड्स होंगे। 1 + 1 = a स्क्वायर। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे वेरिएबल्स की अलजेब्रा में, उसके पावर्स आपस में ऐड हो जाते हैं। पावर्स क्या करते हैं, ऐड होते हैं, मतलब पावर्स एडिशन हो जाती है पावर्स की। अब a 3a मल्टीप्लाई 2a, 3 and 2, पहले इसके कोएफिशिएंट मल्टीप्लाएंगे, 3 and 2 6। अब इसके बाद इनके वेरिएबल्स मल्टीप्लाई करें, a and a स्क्वायर, 1 दिस a 1 दिस, दैट मीन a स्क्वायर। उसके बाद 3a स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई 4b स्क्वायर। इसका तरीक़ेकार क्या होगा अगर इसमें वेरिएबल्स चेंज हो जाएं। अभी इसमें एक बात समझने के काबिल है, जब भी मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को आपस में मिला के रख देते हैं। 3a स्क्वायर, पहले कोएफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 and 4, 3 into 4 12। a स्क्वायर ये बिल्कुल इस तरीके से रखेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर आपस में मल्टीप्लिकेशन में रख देंगे, क्योंकि जब भी a को मल्टीप्लाई 3 के साथ करते हैं तो 3a जवाब आता है। अगर आप 4 को मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे तो 4b जवाब आएगा। इसी तरीके कार के साथ हम ये सेम मेथड इधर जब हम कोएफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो हमारे वेरिएबल्स होंगे उनको हम इसी तरीके में लिख देंगे। ओके, अभी दूसरी एग्जांपल हम करते हैं। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आए आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हर एक क्वेश्चंस का जो आंसर है, मेथड है, इससे रिलेटेड भी मैं आपको और क्वेश्चंस भी कमेंट्स में बता सकता हूं अगर आप पूछेंगे तो। अभी उसके बाद एक मल्टीप्लिकेशन का ये प्रॉब्लम हम हल करते हैं, बट आपको थोड़ा एक 6 को मल्टीप्लाई अगर 10t के साथ करें तो ये 6t आ जाएगा। ये थोड़ी आपकी फाउंडेशन बना रहा हूँ। 3 को मल्टीप्लाई 4abc के साथ कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 and 4, 3 4 12 abc। इसी तरीके के साथ अगर दो वेरिएबल्स इधर भी हो, मतलब a स्क्वायर इधर कर दें
मल्टीप्लाई 4ab कर दें तो क्या होगा, ये 3 and 4 ये 12 हो जाएगा, a स्क्वायर एंड ये 1 हियर इज़ 1 a क्यूब और ये b एंड c ये हमारा आंसर निकलेगा। ओके, ये बात आपने क्लियरली समझ ली। अगर आपको बात समझ नहीं आए तो आप पॉज करके वीडियो को समझ सकते हैं और रिपीट भी कर सकते हैं बार बार लेक्चर को। उसके बाद हम एक एग्जांपल हमने साथ में ड्रा किया हुआ है, देखें 3ab स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन, दो ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगी, -a स्क्वायर b। अभी तो हम इसको रिपीट कर रहे हैं, ऑलरेडी वी हैव डन सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स बिफोर। 3ab स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब इसको थोड़ा आसान कर देते हैं, इस बीच में माइनस की निशानी थी इसी वजह से मैंने इसको ब्रैकेट कर दिया। तो आप डायरेक्ट ही इसे हल कर सकते हैं। आप क्या करें, ये 3 and 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें 12 एंड a ये a वाला ये a वाला, तो a ये 1 पावर एंड 2 पावर 3 b स्क्वायर एंड हेयर इज b स्क्वायर एंड b 1 b क्यूब। इसी तरीके से ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितने भी आपके पास बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशंस के नंबर्स आ जाएं, फॉर एग्जांपल एक ब्रैकेट इधर हो, दूसरी ब्रैकेट इस जगह पे हो, तीसरी ब्रैकेट इस जगह पे हो, इसमें नंबर्स हैं डिफरेंट बड़े बड़े नंबर्स लिखे जा रहे हैं, आपको कहेंगे मल्टीप्लाई करके दिखाएं। आपने क्या करना है, पहले उनके कोएफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई कर लेने, इसका कोएफिशिएंट इसका कोएफिशिएंट इसका कोएफिशिएंट। जब कोएफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे उसके बाद आपने उनके वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना है। वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करने के टाइम आपने एक बात जहन में रखनी है, वो ये कि उनके पावर्स प्लस होंगे। अगर वेरिएबल एक नहीं डिफरेंट वेरिएबल्स आर यूजिंग इन दिस क्वेश्चंस, तो उसको डिफरेंट वेरिएबल्स के जो पावर्स हैं उनको हम प्लस करते जाएंगे। उम्मीद है आपने ये मल्टीप्लिकेशन सीखी होगी। अब मल्टीप्लिकेशन का एक प्रॉब्लम में और आपको क्वेश्चन हल कराने जा रहा हूँ, बहुत आसान है। देखिए, अब आपने डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर फार्मूला तो पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप समझ लें। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, राइटिंग तो समझ आ रही है ना, अगर नहीं आया तो बताना, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर फार्मूला किस तरह बनता है, अगर हम कहें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दो ब्रैकेट्स के बराबर हो जाता है a माइनस b a प्लस b। अगर इस चीज़ को हमने वेरीफाई करना है तो वो सेम मल्टीप्लिकेशन में वेरीफाई करेंगे। अगर इस साइड को लिख दें, इस साइड में लिख दें, सॉरी ये इस तरह नहीं लिखते, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर हम माइनस इसको वेरीफाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन के मेथड में। पहले थोड़ा अलग मेथड हमारा चेंज हो जाता, मगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए, एक ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किस तरह करना है, ए को पहले वाले टर्म को इस सारे ब्रैकेट के साथ a प्लस b, समझ गए ना। इस पहले ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को दूसरे के सारे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, फिर इस दूसरे टर्म को पहले ब्रैकेट के दूसरे टर्म को इस तरह दूसरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब देखें, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई पावर 1 a स्क्वायर प्लस एंड प्लस ये प्लस a एंड a b क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब आते हैं, उसके बाद ए बी हो जाएगी, ये माइनस ए बी है, माइनस ए बी, उसके बाद माइनस एंड प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस एंड प्लस, ये हमारा होता है माइनस एंड प्लस। आपको पता तो है ना, ये माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या बनेगा, माइनस एंड प्लस क्या बनेगा, तो ये बन जाता है माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बन जाएंगे। ओके, अभी देखें, ये ए स्क्वायर है, दूसरा कोई है इधर ए स्क्वायर,
नहीं, बिल्कुल नहीं है, ए स्क्वायर। उसके बाद देखें और कोई, हाँ, प्लस ए बी माइनस ए बी, एक जैसे वेरिएबल्स तो हैं मगर इनकी जो सिंबल्स हैं वो अपोजिट सिंबल्स हैं, एक माइनस है दूसरी प्लस है, तो ये इस तरीके से हम इनको काटा कर देंगे। दूसरा रिमेनिंग देयर इज़ 1 माइनस बी स्क्वायर। ये भी एक एग्जाम्पल है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर जो हमने किया, ये भी एग्जाम्पल है मल्टीप्लिकेशन का। अभी आपने दो चीज़ें समझ ली, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। इससे पहले हम एडिशन भी कर चुके हैं। अगर इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी हो आप कमेंट्स में पूछें, और अगर समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को बार बार सुने और पॉज करके देखें, और इससे रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स आपको कहीं भी सर्च हो जाएं, गूगल कर लें, इंस्टेंट मैथ उठा लें, किसी भी कोर्स सिलेबस का उठा लें, कोई भी प्रॉब्लम आप जब इसके लिंक के और रिलेटेड करेंगे तो आपको ये सारी बातें समझ आएंगी। थैंक यू।